सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचर्स टच पर। टीचर्स टच, जहां हम बनाते हैं मैथ को सरल और सुगम। प्यारे बच्चों, क्लास 9th में हमारी सीरीज चल रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें हम लोग बना रहे हैं ग्राफ। ग्राफ के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया गया है, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि ग्राफ के बारे में और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मुझे डालना चाहिए। ग्राफ का शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हम डिफरेंट पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, इसके बारे में बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक बार फिर से इसको बताया जाए। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पॉइंट्स को प्लॉट करना बताया जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि इसमें ग्राफ आपको ड्रा करना होता है, इसलिए एक बार फिर से हम लोग आज ग्राफ का रिवीजन पुनः करेंगे। तो ग्राफ को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस क्या होता है और किस तरीके से हम डिफरेंट पॉइंट्स को इस पर प्लॉट कर सकते हैं, आज हम थोड़ा सा उसका बेसिक आइडिया भी लेंगे और कुछ ग्राफ भी देखेंगे। तो पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू कीजिए मेरे साथ सीखना कि कैसे हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं। ओके बच्चों, और कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे? केवल लीनियर ग्राफ ड्रा करेंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल ग्राफ हम लोग ड्रा नहीं करेंगे। ओके बच्चों, फिलहाल हम लोग ग्राफ का एक बेसिक आइडिया लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो ग्राफ का आइडिया है वो कहां से आया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि आखिर ये ग्राफ कहां से आया है। तो बच्चों, कोई बहुत विशेष चीज नहीं है। आप जानते हैं कि हम इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में चाहे जहां मूव करते हैं, चाहे जहां चलने की कोशिश करते हैं, चाहे जहां हम लोग जाते हैं, तो हम लोगों को जो एक डायरेक्शन है उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। डायरेक्शन का अपना एक अलग महत्व है, और हम और आप 4 डायरेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों। इस तरीके से हम लोगों को प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया है कि इस साइड में ये जो प्लस का साइन होता है, इसमें एक साइड में ईस्ट डायरेक्शन होता है, पूर्व की दिशा, वेस्ट इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम की दिशा, नॉर्थ उत्तर की दिशा, और साउथ दक्षिण की दिशा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। बच्चों, हमको मूव करने के लिए कोई एक सिंगल सोर्स चाहिए होता है जहां से हम मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम कहीं से भी शुरुआत तो करते ही हैं। मान लीजिए हमको घर से स्कूल की तरफ जाना है, हमको स्कूल से घर आना है, हमको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, हमको अपने घर से मार्केट जाना है। तो बच्चों, यहाँ पर डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, हमारे घर से वेस्ट में है कि ईस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट और नॉर्थ दोनों के बीच में है, ईस्ट और साउथ दोनों के बीच में है, वेस्ट और साउथ दोनों के बीच में है, नॉर्थ और वेस्ट दोनों के बीच में है। इस तरीके से डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवहार में नहीं पड़ती है, लेकिन जब बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग किसी भी दूरी को तय करते हैं तो वहां पर हमको इन निर्देशों की, इन डायरेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है, और यहीं से जन्म होता है हमारे ग्राफ का। हम जहां जहां चलते जाएंगे उन पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो उसको ग्राफ कहते हैं। एक साधारण भाषा में ग्राफ कैसा भी हो सकता है, एक सीधी लाइन हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, गोला हो सकता है, यू आकार का हो सकता है, ऊपर खुला कटोरे जैसा हो सकता है, नीचे खुला कटोरे जैसा हो सकता है। कैसा भी ग्राफ हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ मैथमेटिक्स में एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी वस्तु, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, कोई भी हवाई जहाज, कोई भी रॉकेट, कोई भी इंसान, कुछ भी, कोई बॉडी, ठीक है, उसको हम बॉडी के रूप में या एक ऑब्जेक्ट के रूप में नोटेट करते हैं साइंस में।
वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाएगी, कैसे कैसे चलेगी, कैसे कैसे वापस आएगी, इसका सारा जो बिंदु पथ होता है, इसका जो लोकस होता है कि वो कहाँ कहाँ जा करके आएगी, इसी को ग्राफ कहते हैं और इसी को हम ड्रा करते हैं। तो ग्राफ की जो जननी है बच्चों, वो हमारा निर्देश तंत्र है, हमारे ये जो दिशा तंत्र है, और दिशा तंत्र से ही बना है निर्देश तंत्र, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। तो ये निर्देश तंत्र क्या होता है बच्चों, जब हम इस पूरब को हटा करके इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को यहां से हटा दें और ये जो डायरेक्शन है हमारे राइट हैंड की तरफ, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। जो इसके जस्ट अपोजिट है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, सॉरी माइनस एक्स एक्सिस। जो ऊपर की तरफ है उसको हम कहते हैं प्लस वाई एक्सिस, जो नीचे की तरफ है उसको हम कहते हैं माइनस वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, जनरली आपने प्रीवियस क्लासेस में एक्स वाई एक्सिस सुना होगा, ये एक्स है और ये वाई है। ऐसा नहीं है कि ये दो ही डायरेक्शन होते हैं। हायर क्लासेस में आप तीसरी दिशा के बारे में भी सुनेंगे, जो कि जेड एक्सिस कही जाएगी, लेकिन फिलहाल हम एक्स और वाई एक्सिस के बारे में। तो बच्चों, ये जो हमारा एक्स वाई एक्सिस का पूरा खेल होता है, तो यहां बीच में जहां पर ये कट करते हैं एक दूसरे को, सारी शुरुआत बच्चों यहीं से मानी जाती है। आप जहां से चलना शुरू करेंगे तो वो यहीं से चलना शुरू करेंगे, और इस स्थान को जो ये बीच में क्रॉसिंग होती है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। शुरुआत, स्रोत, जहां से वो चीज उत्पन्न हुई है वो उसका ओरिजिन है। अब यहां पर चार रास्ते आपको दिख रहे हैं। एक एक्स एक्सिस का रास्ता है जो कि राइट हैंड साइड में है, उसके जस्ट अपोजिट माइनस एक्स एक्सिस का रास्ता है, उसके ऊपर वाई एक्सिस का रास्ता है और नीचे माइनस वाई एक्सिस का रास्ता है। हम जैसे जैसे इन रास्तों पर चलते जाएंगे वैसे वैसे हमको कुछ फुटप्रिंट्स मिलेंगे, क्योंकि जब हम चलेंगे, कोई बॉडी चलेगी तो उसके फुटप्रिंट होंगे। उन फुटप्रिंट को जब हम मिलाते चले जाते हैं तो उसको कहते हैं ग्राफ। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई बॉडी यहां पर है, उसके बाद वो यहां पर आई है, उसके बाद वो यहां पर गई है, उसके बाद वो यहां पर गई है। तो जब बच्चों हम इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे तो ये इस तरीके की जो आकृति बनती है उसको हम ग्राफ कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे कोई बॉडी यहां आई है, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, और जब ओरिजिन से उसको बच्चों हम मिलाएंगे तो उस आकृति को हम कहते हैं ग्राफ। ठीक है, तो चलिए क्वाड्रेंट का थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में हम जान लेते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होंगी। बच्चों, एक्स और वाई अक्ष यानी एक्स और वाई एक्सिस, जब मैं एक्स वाई एक्सिस कहूंगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा कि एक्स का मतलब प्लस एक्स और माइनस एक्स, और वाई का मतलब प्लस वाई और माइनस वाई। जब हम इन पर किसी बॉडी को रन कराते हैं, या हम ही चलते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट इन पर मूव करता है, तो उसके लिए दो पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं। क्योंकि ओरिजिन से आप देखें कि दो रास्ते यहां पर निकल रहे हैं, एक एक्स पर, एक वाई पर, एक माइनस वाई पर, एक माइनस एक्स पर, एक वाई पर, एक माइनस एक्स पर, एक एक्स पर, एक माइनस वाई पर। तो हर जगह से दो रास्ते फूटते हैं। तो जब दो रास्ते फूटेंगे तो इसका मतलब होगा कि दो फुटप्रिंट मिलेंगे, दो पॉइंट मिलेंगे। या तो बॉडी एक्स की तरफ जा रही होगी या वाई की तरफ जा रही होगी, या वाई की तरफ माइनस वाई की तरफ जा रही होगी, या माइनस एक्स की तरफ जा रही होगी। कहीं दो जगह दो पॉइंट मिलना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, अब जरा एक चीज समझिए, जब यहां से शुरुआत होनी है, यहां से बच्चों शुरुआत होनी है, जब यहां से शुरुआत होनी है तो इसको, जिसको हमने ओरिजिन कहा है,
तो यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, क्योंकि अभी कुछ चला ही नहीं गया है। और जो पॉइंट होंगे बच्चों उनको इस तरीके के ब्रैकेट में दिखाया जाएगा। समझ लीजिए बात को। जैसे यहां पर जो ओरिजिन है ये O के पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो ये 0 और कामा 0 कहे जाएंगे, यानी ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो 0 कामा 0 होते हैं। जो पहला पॉइंट होता है ये दिखाता है x एक्सिस पर डिस्टेंस, जो दूसरा पॉइंट है बच्चों ये दिखाता है y एक्सिस पर डिस्टेंस। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे पहले x एक्सिस पर डिस्टेंस दिखाने वाला पॉइंट होगा कि अमुक बॉडी अमुक ऑब्जेक्ट x के रास्ते पर कितना चला है या -x के रास्ते पर कितना चला है। जो दूसरा पॉइंट होगा बच्चों वो ये दिखाएगा कि अमुक ऑब्जेक्ट y पर कितना चला है या -y पर कितना चला है। तो ओरिजिन के आप ये पॉइंट याद रखिएगा 0,0 होते हैं। और इन पॉइंट्स को मैथमेटिक में एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कहते हैं। और ये जो चौखटा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपके पास 4 क्वाड्रेंट आते हैं, 4 चतुर्थांश आते हैं, चौखटे के अंश आते हैं, चतुर्थांश। तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है बच्चों, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट होता है। आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहां आप देखें कि या तो आप इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, +x जाएंगे और +y जाएंगे। तो जो पहले में जो जितने भी पॉइंट आएंगे बच्चों वो सब प्लस के होंगे। 2 ही पॉइंट आएंगे, एक x का और एक y का। x पर चली गई डिस्टेंस और y पर चली गई डिस्टेंस, तो यहां पर क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होंगे। जब दूसरे में आप आएंगे बच्चों तो आप देखें पहले x का लिखेंगे तो यहां x क्या है? माइनस का, और y क्या है? प्लस का। तो जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है उसमें जो भी पॉइंट आएंगे वो पहला माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा। इसी तरीके से तीसरे में x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो तीसरे में माइनस और माइनस के कोऑर्डिनेट्स होंगे। जब आप फोर्थ में आएंगे तो यहां x प्लस का होता है लेकिन y देखें आप ये माइनस का। तो ये बच्चों हमारे जो पॉइंट दिए होते हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। आपको याद होगा जब हम इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकाल रहे थे लीनियर इक्वेशन के, तो वो इसी तरीके से आते थे, एक x की वैल्यू एक y की वैल्यू, तो वो एज ए कोऑर्डिनेट्स आते थे। इस तरीके से जो पॉइंट दिए होंगे उनको हम लोकेट करेंगे। बताइए इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये क्या होता है? x पर चली गई डिस्टेंस, ये क्या होता है? y पर चली गई डिस्टेंस। अभी इसका डिटेल हम लोग कोऑर्डिनेट में भी सीखेंगे, लेकिन ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम कुछ छोटे छोटे ग्राफ ड्रा करते हैं जिससे आपको प्लॉट करने में आसानी हो। अब आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने x और y अक्ष को स्थान दिया है। मैंने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा एक क्वाड्रेंट बना के रखा है और मैं आपसे कहूंगा कि कुछ पॉइंट्स हैं उनको दिखाना है कि ये पॉइंट्स इस ग्राफ पर कहां होंगे। ठीक है, पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। या मैं यू कहूं, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा कि एक भाई साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये x एक्सिस पर 2 मीटर व y एक्सिस पर 3 मीटर चलते हैं। बात समझिएगा, ये एक सज्जन है, ये x एक्सिस पर 2 मीटर चलते हैं और फिर y एक्सिस की तरफ 3 मीटर चलते हैं। वैसा तो नहीं कि x पे गए फिर वापस ओरिजिन पे आए, ये पहले x पर गए। ये वैसा ही क्वेश्चन है कि पहले पूरब की तरफ गए और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ गए। ये पूरब है और ये पश्चिम है,
पहले पूरब की तरफ गए और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ गए। तो हमने कहा कि ये सज्जन जो हैं ये एक्स एक्सिस पर 2 मीटर चलते हैं और वाई एक्सिस पर 3 मीटर चलते हैं। बताइए कि इनकी पोजीशन इस समय कहाँ है, ये कहाँ पर होंगे, ये यहाँ कहीं होंगे कि यहाँ कहीं होंगे कि यहाँ कहीं होंगे कि यहाँ कहीं होंगे। ठीक, अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये सज्जन चलना कहाँ से शुरू करेंगे, इस ओरिजिन से, हमेशा बीच वाले पॉइंट से। तो पहले ये x पर 2 मीटर जा रहे हैं, ध्यान रखें बच्चों, सबसे पहले हम जितनी भी डिस्टेंसेस उठाएंगे वो x पे ही उठाएंगे। तो x पे कितना चले हैं, ये 2 मीटर चले हैं। ध्यान दीजिए, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं। x पर चले हैं 2 मीटर, तो देखिए ये ओरिजिन हो गया, ये मैंने पॉइंट रखे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। यहाँ ये y पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो x पे चले हैं 2 मीटर, यानी पहले ये यहां पहुंचे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद फिर ये y की तरफ 3 मुड़ गए हैं बच्चों। तो यहां से ये 3 मुड़ रहे हैं, देखो 1 2 3। तो आप अब इसको कैसे दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे, नहीं, ये यहां से मुड़े हैं 3। तो देखिए यहां से इनको मोड़िए, ऊपर ले जाइए, मैं स्केल का इस्तेमाल करता हूं। ये देखिए, ये मैंने इसको रखा जिससे कि लाइन सीधी बने बच्चों, ये मैं आपके लिए रूल लाया हूं। ये 3 है, तो इसको आप सीधा ऐसे मिला लीजिए और इसको आप यहां ले आइए और इसको ऐसे मिला लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक, इसको आपने ऐसे ऊपर बढ़ाया, यानी पहले जहां पर ये थे x पे 2, फिर y पे 3 गए हैं y की तरफ। ये अब ये क्रॉसिंग यहां पे मिली है, ये क्रॉसिंग और ये क्रॉसिंग, ये जो पॉइंट बच्चों मिला है ये इनकी पोजीशन है। इस समय ये यहाँ पे बड़े मजे से रेस्ट कर रहे हैं। बताइए, बात समझ आई? पहले x पे 2 चले, फिर y की तरफ ये 3 मुड़े हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे कि ये सज्जन कहाँ है? तो हमने जान लिया कि ये साहब कहाँ हैं, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में ये खड़े हुए हैं। कहाँ? यहाँ पर, ये इनकी पोजीशन है, इसको आप किसी अक्षर से दिखा सकते हैं। और अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जो गोलू खड़े हुए हैं इनकी एक्चुअली पोजीशन को आप मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे बच्चों, और पहले x का पॉइंट लिखेंगे तो 2, फिर y का लिखेंगे 3। जो आपका एरोनॉटिक्स विभाग होता है, वायुयान वाला या रॉकेट वाला या सेना का, उसमें इसका बहुत यूज होता है। ये उनका एक तरीके से होता है कि भाई 2 3 पे आप मिलेंगे, यानी ईस्ट से 2 जाएंगे, फिर वेस्ट में 3 चले जाएंगे, तो वहां जहां कटिंग होगी वहीं आप खड़े रहेंगे। इस तरीके से निर्देश होते हैं। तो ये देखिए इनकी पोजीशन आ गई। बताइए, इतना समझ आया सही बच्चों को? ठीक है, चलिए एक और देखते हैं आपकी क्लियरिटी के लिए। अब बच्चों हमसे कहा जा रहा है कि एक साहब हैं, ये साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, ये x एक्सिस पर 4 स्टेप चलते हैं, फिर -y की ओर 3 स्टेप चलते हैं, और इनकी पोजीशन बतानी है। बात समझिए, ये एक नई कंडीशन है आपके लिए। ये सज्जन जो हैं ये पहले x वाले रास्ते पे 4 स्टेप जाते हैं और फिर वहां से दम से टर्न होते हैं -y की तरफ 3 स्टेप। ठीक, चलिए प्लॉट करते हैं, देखिए आपको मजा आएगा। तो पहले ये जो सज्जन थे ओरिजिन से ही चलना शुरू करेंगे, क्योंकि हर आदमी यहीं से शुरू करेगा। तो यहां से x पे जाते हैं 4 स्टेप, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे और यहां पहुंचे, यानी ये यहां पर इस समय है 4 स्टेप चलने के बाद। तो 4 स्टेप पे यहां आ गए, फिर ये जा किधर रहे बच्चों, -y की तरफ जा रहे हैं। -y कहां है? नीचे है। +y कहां? ऊपर, इधर जा रहे हैं। तो जिधर जा रहे हैं उधर जरा 4 से आप एक लाइन खींच लीजिए सीधी नीचे, ठीक है, क्योंकि इधर एक टर्न बैक हुए हैं। तो ये हमने खींच लिया एक लाइन इस तरीके से। बात समझते रहिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये लाइन डॉटेड होगी बच्चों, इसको मैं डॉटेड किए ले रहा हूं। ये 4 पे पहुंच करके फिर कहां जा रहे हैं? -y की तरफ।
और माइनस वाई पे चले कितना है बच्चों 3 स्टेप, तो माइनस वाई पे 3 स्टेप ले लीजिए, तो 1 2 3, तो ये 3 है, तो इस 3 यानी यहां से मुड़ के यहां आए तो ये 3 है ना, इसको आप इधर ऐसे मिला दीजिए डॉटेड, ये मिला दिए। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो अब आप देखें कि x वाली लाइन और y वाली लाइन एक दूसरे को जहां कट करती हैं, तो ये भाई साहब यहां पर हैं इस समय, एट दैट टाइम ये बड़े मजे से यहां पर विराजमान हैं। ये देखिए, ये यहां पे बैठे हुए हैं, तो ये जो पॉइंट है इसको आप कोई नाम दे दीजिए, बी दे दिया। और अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी पोजीशन दिखाइए पॉइंट में, तो आप पहले x का पॉइंट लिखेंगे 4 और फिर y का लिखेंगे -3 लिखेंगे बच्चों, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि y 3 प्लस में ऊपर होगा। तो 4 का -3 ये इनका कोऑर्डिनेट होगा, जिसके हिसाब से हम इनकी पोजीशन डिसाइड कर पा रहे हैं ये यहां पर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी है ग्राफ ड्रा करने में किसी बच्चे को? कर लेंगे। चलिए फटाफट 2-4 पॉइंट को हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, पॉइंट मैं यहां लिख दूं। ठीक है, पहला पॉइंट मुझे प्लॉट करना है 0,3, दूसरा करना है -4,1, तीसरा करना है 0,-3, अगला करना है -2,-3। इनको मुझे प्लॉट करना है, बहुत आसानी से कर लेंगे बच्चों। पहला पॉइंट है 0,3, यानी x पे तो हमें चलना ही नहीं है। पहला पॉइंट क्या है 0,3, बात ध्यान से सुनिएगा, तो x पे तो हमको चलना ही नहीं है, y पे चलना है 3, वो भी प्लस का है यानी ऊपर चलना है। तो 1 2 3, तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों आपका यही हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं a और इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,3। आप देख भी सकते हैं x पे कुछ नहीं चले 0, y पे 3 चले ये, राइट। अच्छा, बहुत मजा आ रहा है बच्चों, मजेदार चैप्टर है। अगला पॉइंट अपने पास है 0,-3। अगला पॉइंट अपने पास है बच्चों 0,-3, 0,-3, इसे हमें प्लॉट करना है। तो ये कहां होगा ध्यान दो, फिर x 0 है यानी x पे हमें चलना ही नहीं है, y है -3 यानी माइनस इधर जाएंगे बच्चों। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये -3 है, चलो माइनस में लगा लेता हूं, तो इसको हम b कह लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x पे कुछ नहीं चले 0, y पे चले -3। अगला पॉइंट है बच्चों -4,1। अगला पॉइंट क्या है अपने पास -4,1, इसको प्लॉट करना है। सुन रहे हैं कि नहीं, -4,1 इसको प्लॉट करना है। ठीक है, कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान दीजिए, -4,1 को हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। यानी -4, x पे हमको चलना है बच्चों -4, तो x माइनस का कहां है देखिए, प्लस x के जस्ट अपोजिट। तो 1 2 3 4 यानी यहां पहुंचे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब यहां दोनों पॉइंट है, तो x पे हम लोग -x की तरफ चले हैं 4 स्टेप, और फिर यहीं से हम लोग ऊपर चले गए हैं, देखिए 1, y प्लस का है तो नहीं इधर चले गए। तो यहां कैसे प्लॉट करेंगे, तुरंत स्केल का यूज करेंगे आप। 4 वाला जहां है और फिर 4 के बाद जहां मुड़ रहे हैं, 4 माइनस पे चले हैं फिर प्लस y की तरफ मुड़ रहे हैं, तो इसको आप ऊपर ऐसे खींच लीजिए, और y पे चले कितना है 1, तो 1 पे रख के आप ऐसे कट लगा दीजिए ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट आपका निकला, ये सब बच्चों डॉटेड रहेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो पॉइंट मिला इसको हम लोग बोल देते हैं C, और ये पॉइंट कितना होगा, पहले x का लिखेंगे तो -4, फिर y का लिखा तो कितना है 1। अगला पॉइंट बच्चों है -2,-3, दोनों माइनस के हैं। तो आप जानते हैं अगर दोनों माइनस के हैं तो इसमें आएंगे, इस वाले क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ x भी माइनस का y भी। तो पहले कितना चले हैं, x पे -2 यानी यहां चले आए हैं, तो यहां चले आए हैं, फिर y भी माइनस का नहीं नीचे जा रहे हैं, तो हम लोग यहां रखेंगे स्केल और -2 से नीचे लाइन खींच लेंगे, और इस पे कितना है -3, तो 3 वाले पे रख के ऐसे कट कर देंगे ऐसे। ये देखिए, ये जो पॉइंट अपने पास निकला है इसको हम लोग बोल लेंगे पॉइंट D, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहले x पे चले हैं -2 और फिर y पे चले हैं -3। ये देखिए प्लॉटिंग होगी बच्चों, इस तरीके से हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि टीचर्स टेस्ट पे हम बना देते हैं मैथ्स को सरल और
सुगम। इस तरीके से आप डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको ग्राफ के बारे में बताते हैं। बच्चों बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आपसे कह रहे हैं भाई x बराबर 0, इसको जरा प्लॉट कीजिए या इसका ग्राफ ड्रा कीजिए कि इसका ग्राफ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्राफ खींचना मैंने आपको बता ही दिया ना, इस तरीके से जो पॉइंट्स हम बना रहे थे बस उनको ट्रेस कर देंगे तो ग्राफ आ जाता है। हमसे कह रहे हैं भाई x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ बना के दिखाइए। बहुत ही आसान है बच्चों, कुछ करने नहीं है इसमें। x बराबर 0 का ग्राफ आप कैसे ड्रा करेंगे, देखिए बहुत आसानी से हम कर लेंगे। आप तुरंत वही अपना एक्स वाई एक्सिस खींचेंगे। मैं छोटा सा बना देता हूं, ये आपका y हो गया और ये आपका हो गया बच्चों x, ये x हो गया, ये आपका हो गया y। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो इधर -x हो जाएगा और इधर -y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहे हैं भाई x बराबर 0 का ग्राफ बताइए, यानी x है ही नहीं इस पोजीशन में बच्चों, x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अगर x एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम भाई क्या करें, x वाले को रिमूव कर दें। ये लीजिए, बचा क्या, y एक्सिस, केवल y ही तो बचा बच्चों। तो x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा बच्चों, y एक्सिस होगा। आप सोच रहे होंगे गजब भाई x बराबर 0 की बात कर रहे हैं, y आ गया है ना, जो 0 है बच्चों वही गायब होगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, तो बच्चों इसमें से क्या करेंगे आप, y हटा देंगे, क्या बचेगा x, तो ये होगा y बराबर 0 का ग्राफ, ये होगा x। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर y 0 है तो x एक्सिस एग्जिस्ट करेगा, x 0 है तो y एग्जिस्ट करेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ ग्राफ इजी ड्रा करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने कुछ ग्राफ खींच रखे हैं, आप देख रहे हैं। मैंने एक्चुअली ग्राफ नहीं, सॉरी, मैंने एक्सिस खींच रखी है x और y। और हम आपसे इस पहले ग्राफ की बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं भाई प्लॉट करो x बराबर 3 का ग्राफ। x बराबर 3 का ग्राफ कहां से जाएगा बच्चों, देखिए केवल इसमें x है, अगर x है तो फिर क्या होगा बच्चों, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। कोई भी बॉडी कहां गई है, x पे गई है, y पे तो जा ही नहीं रही, y यहां है ही नहीं, y पे वो जा ही नहीं रही है। ठीक है, कहां गई है, x वाले रास्ते पे गई है, वो भी कितना 3 गई है, वो भी कितना +3 गई है, यानी +x की तरफ ये बॉडी गई है। तो बच्चों +x हमारा ये है, तो अगर हम निशान बना लें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 बच्चों ये आया। तो इसका मतलब ये बॉडी ओरिजिन से शुरू करेगी और x बराबर 3 पे जाएगी। तो बच्चों x बराबर 3 जो इसका ग्राफ होगा वो बहुत ही आसानी से हम ड्रा कर सकते हैं। वो इसका ग्राफ 3 तक आई है बॉडी, तो केवल 3 वाले पे आप एक लाइन ड्रा कर देंगे, यही इसका ग्राफ होगा। ये बच्चों इसका ग्राफ है और आप यहां लिख देंगे ये किसका ग्राफ है, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। ठीक है, ये बॉडी x पे 3 पॉइंट चली है। अब ये बॉडी यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों, ये डिसाइड करेगा इसका y एक्सिस, और y एक्सिस तो है ही नहीं। अगर y एक्सिस कहीं नहीं है तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये वाला, यही इसका पोजीशन है, लेकिन ग्राफ इसका आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक, x इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि y इज इक्वल टू -2 का ग्राफ कहां होगा, तो देखिए -y नीचे है, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो आप क्या करेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिए, यहां पर है y बराबर -2 का ग्राफ, तो -2 तो नीचे आ जाएगा y में, तो आप यहां पर एक लाइन खींच लेंगे, ये y बराबर -2 का ग्राफ हो जाएगा। ये y बराबर -2 का ग्राफ हो गया। अभी मैं आपसे कह दूं यहां पर कि x इज इक्वल टू -4 का ग्राफ बताइए, तो देखिए बच्चों -x, ये +x, ये -x, तो -x इधर होगा, तो 1 2 3 4, तो आप यहां पर ऐसे ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका x बराबर -4 का ग्राफ होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सिंगल ग्राफ है, x बराबर -4 का ग्राफ है, तो ये ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। देखो y के पैरेलल है कि नहीं है, इधर देखो, ये x बराबर 3 का ग्राफ था,
तो x बराबर 3 का ये ग्राफ है, किसके है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप इससे ये समझ जाइए कि जितने भी x के सिंगल ग्राफ होंगे, x बराबर 2, x बराबर -3, x बराबर -4, कुछ भी हो, प्लस और माइनस के दोनों ग्राफ जो आएंगे वो क्या आएंगे बच्चों, वो y के पैरेलल आएंगे। और y के जो ग्राफ होंगे वो किसके पैरेलल आएंगे, x के पैरेलल आएंगे। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा है कि आज आपने जो ग्राफ सीखा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम आपको होमवर्क में कुछ पॉइंट्स देते हैं, इनको आप x और y एक्सिस पे प्लॉट करिएगा और ग्रुप पर भेजिएगा कि किस तरीके से आपने प्लॉटिंग की है। मैं आपको पॉइंट देता हूं, इनको नोट कर लीजिए और आप इसको प्लॉट करिएगा। फोर 2 0 3 3 -4 -5 -5 2 3 3 0 -5 0 -6 3। इन पॉइंट्स को बच्चों आप अपनी ग्राफ कॉपी पे प्लॉट करिएगा। आशा है कि आज ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक आइडियाज आपने सीखे हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में बच्चों ग्राफ का बहुत महत्व है और जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो इसका खासा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ग्राफ को समझना अति आवश्यक है। आज आपको ग्राफ कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। कल के वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे ग्राफ बनाएंगे और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टीचर्स टेक चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए और मेरे साथ साथ मैथमेटिक्स को सरल और सुगम बनाते रहिए। मिलते हैं आगे वीडियो में कुछ नए ग्राफ के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।